जवाबदारी दी गई है कि आप समीक्षा भी करिए, लोगों की सक्रियता की परख भी ले लीजिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि प्रतापपुर बड़ा अच्छा काम करता है, भाई हम लोग आएंगे ही नहीं। वो आए सीधे आप लोगों से मिलें और आप लोगों से समझ के जाएं कि वाकई में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। इतने लोग सक्रियता से जिम्मेदारी संभालते हैं लगभग बिना कुछ पाए। बोझा ही होता है, जवाबदारी ही होती है, और फिर भी आप लोग कांग्रेस के लिए उपलब्ध रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो ये भी प्रक्रियाएं चलेंगी, उसके भागीदार बन जाइएगा, उसका भी करना है आपका। यही वही मैं कह रहा था कि ऐसा बहुत कम यहाँ तो आप लोगों ने प्रतापपुर ब्लॉक का नक्शा बना के और हाईलाइटर से कौन से पंचायत, कौन से पोलिंग, कौन से जोन में आते हैं वो भी आपने बना रखा है। ये पूरे सरगुजा में मेरे ख्याल से शायद ही पूरे छत्तीसगढ़ में, शायद ही हिंदुस्तान में अच्छी सोच लेके हम चल रहे हैं। आने वाला समय संघर्ष का ही है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। समय जाते भी कहते हैं देरी नहीं लगती। चुनाव के परिणाम विधानसभा के आए थे, हम सब के बीच में बड़ी हताशा थी। सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीट हम लोग हारे थे, अप्रत्याशित रूप से, जैसा अभी हरियाणा में हुआ। छत्तीसगढ़ की भी सरकार हम नहीं बना पाए। लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जो मतदाता हैं देश के, उनकी सोच भिन्न रहती। हम सोचते कुछ है कि नहीं ऐसा होगा 400 पार, हमसे भी छत्तीसगढ़ में गलती हुई थी उस नाते। 75 पार का 35 हुआ, 400 पार का 240 हुआ। विशेष स्थिति अब आज की जागरूक मतदाता की अलग है। मैं इस बात को भी कहता हूं कि मैं सक्रिय रूप से जब राजनीति में नहीं था, परहेजी करता था, दूर ही रहता था। महाराज महारानी साहब प्रबंधन करते थे, तो जैसा प्रतापपुर में भी बहुत अच्छा काम दिखता है, पहले सीतापुर में बड़ा अच्छा काम दिखता था। तो सीतापुर के अपने ब्लॉक के जो साथी हुआ करते थे, काउंटिंग के पहले वो आते थे, 2-3 प्रमुख लोग आते थे, और ऐसे ही खेल बतौर हम लोग बैठते थे, और वो अपने से हर पोलिंग बूथ में लिख के देते थे कि किस पोलिंग बूथ में हमको कितने वोट मिलेंगे, कितना हम आगे रहेंगे और कितना पीछे रहेंगे। और 3-4 चुनाव में मैंने देखा कि 2-4-5 वोट से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता था। यानी वो ऐसे जुड़े हुए थे, और हाई फाई बात कोई वैसी नहीं होती थी जैसे 400 पार और वगैरह वगैरह। जमीन से जुड़े हुए जो साथी रहते थे, वो ऐसी बात चुनाव के गिनती के पहले लिख के मेरे पास दे के जाया करते, और तब फिर वो होता है कि हाँ देखिए इनको वाकई में मैदान की स्थिति मालूम। लिख के दे दिया, चुनाव के पहले ही लिख के दे दिया। यहाँ इतना से हम हारेंगे, यहाँ इतना से हम जीतेंगे, और लगभग 2-4-5 से ज्यादा का, 10-50 का नहीं, 2-4-5 वोट से ज्यादा का, वो भी सर खजवाते थे। फिर हम लोग बैठ 4-5 वोट का गड़बड़ हो गया। ऐसा काम जो होता था आज कठिन हो गया है भापना। उन परिस्थितियों में भी उन चुनौतियों को सामने रख के हम लोगों को काम करना है। दूसरी पार्टी हम लोगों की योजना को लेके, चाहे तेंदुपत्ता की हो, उसको अपना के चल रहे हैं, चाहे धान की खरीदी को हो, उसको अपना के चल रहे हैं। इन्होंने लिखित दिल्ली से भेजा था जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी कि कोई भी अगर वही पार्टी कांग्रेस ने जनहित में और किसानों के हित में कि किसानों को पैसा मिले उनकी उपज का, जिसके लिए उनने कड़ा विरोध किया था प्रधानमंत्री के स्तर तक का कि हम नहीं होने देंगे इसको, अंततः उनको वो भी अपना महिलाओं के लिए, तेंदुपत्ता के लिए, किसानों के लिए, अन्य अनेकों क्षेत्रों में आप देखिए कि वो उन्हीं बातों को अपना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी करता है। ये भी एक चुनौती आने वाले समय में है। अभी जो आपके चुनाव आएंगे उसमें महतारी वंदन के नाम पे
मैंने सुना है कि एक एक विधानसभा में एक एक विधायक को 60-60, 65-65 हजार लोगों को सदस्य बनाने का कोटा मिला है। वो दस्तखत करा रहे हैं और सदस्य बना रहे हैं। यहाँ भी आप लोग को जानकारी है। एक एक विधानसभा में तो आप रजिस्टर में कराइए चाहे किसी में करा लीजिए, आप भी नया पुराना करा लीजिए। कांग्रेस की पुस्तक अभी आएगी नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, सदस्यता ऐसे चालू नहीं हुई है, लेकिन आप लोग भी करा लीजिए। ऐसा ना लगे लोगों को कि भाजपा में दस्तखत कर दिया तो हम तो जुड़ गए। आधे से ज्यादा लोग आप जाएंगे तो दस्तखत कर देंगे, मैं जाऊंगा तो दस्तखत कर देंगे। लाज लिहाज में कि आई से भाई क्या करिए, चलो दस्तखत तो करना है कर दे, तो कोई पक्का नहीं हो जाता। 65,000 लोगों ने अगर दस्तखत कर दिया अंबिकापुर विधानसभा में, तो एक के पीछे 2 वोट अगर हो गया तो 1,20,000 वोट एक तरफ चला गया, तो बाकी तो कुछ बचेगा ही। लेकिन दिमाग में वो बात ना बैठे कि जो अपने तरफ के हैं और दस्तखत कर दिए होंगे, इस बात में भले भूले भटके दस्तखत कर दिए होंगे कि तो 1,000 रुपया कट जाए, दस्तखत नहीं कर रहे। कुछ कटने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। इसके पहले आपने चुनाव लड़ा, उस समय राशन आपका कटने वाला है कि जो वोट नहीं देगा उसका राशन कट जाएगा, यही प्रचार हुआ था। ये तो ठगबुद्धि के अलावा कुछ नहीं। लेकिन लोगों से जुड़ने की कड़ी में चूकना, वो अगर दस्तखत करा रहे हैं तो ऐसा लोगों के मन में नहीं आए कि कांग्रेस ये मन तो कुछ भी नहीं करे। और धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसी दस्तखत के माध्यम से पता चला, दूरी बना ली और बिना मन के भी और बिना सोच के भी लोग दूसरी तरफ सकला गए। ये मौका मत दीजिएगा। एक ये अवसर है, इन चुनावों के माध्यम से नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायती राज के चुनाव होंगे, उसके ही पूर्व आप लोग ये दस्तखत करा डालें। ये सबके पास रजिस्टर होंगे, नहीं तो दे दीजिएगा। और सब जो अपने मतदान केंद्र हैं कुछ पैसा मत लीजिए, दस्तखत करा लीजिए। अभी हमारे महिलाओं को वो भी दिक्कत जा रही है कि 100-100 रुपया का सदस्यता का वहाँ से निर्देश आया है, तो महिलाएं जा रही हैं और वो 100 रुपया में सदस्यता की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो निःशुल्क भरा, तुम 100 रुपया मांगा तो ले दे के भगवती जी को 100 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि लेने की स्थिति नहीं है। जिला पंचायत में भरेंगे 100 रुपया भरेंगे सबका। 10-10 हजार रुपया तक का मैं सुनूं कोटा है कि 100 लोगों को कम से कम बनाना है। तो स्थिति नहीं है कि क्योंकि वो होशियारी कर रहे हैं बिना एक नया पैसा लिए सदस्य बनाने का, कि आज का तो किसी के मूड पे आएगा वो 100 सदस्य बना। पैसा लेने की स्थिति आज के दिन की नहीं। 100 रुपया लेके जब वो लोग निःशुल्क बना रहे हैं, तो निःशुल्क एक सदस्यता का भी अभियान अपने को ब्लॉक के अंदर अनौपचारिक ही माने अपने लिए छेड़ देना चाहिए। कल के दिन जब वो मिलेगा अपने को, मेंबरशिप की किताब मिलेगी, उन्हीं नाम को अपन चढ़ा सकते हैं, रिकॉर्ड रहेगा, उन्हीं नामों को अपन बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ये भी देख लीजिएगा। जो चुनाव होंगे स्वायत्त शासी संस्थाओं के, अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि अलग अलग कराएंगे कि एक साथ कराएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा तो इन्हें दे दिया ना। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराए, ना ये चुनाव एक साथ करवा पा रहे हैं। लोगों को भ्रम में डालने के लिए एक देश में एक ही चुनाव हो, अब एक देश में एक चुनाव होगा तो एक साथ आपको लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, कोऑपरेटिव बैंक और है ना आपका नहर, पानी पंचायत और मैं गिनाऊंगा मंडी, और न जाने कितने चुनाव हो जाएंगे। यानी सोचिए कि कैसे देश के लोगों को इन लोग गुमराह करते हैं कि एक देश में एक ही चुनाव होगा। आप सुन लेंगे आज, पता नहीं तो शायद ये पंचायत और एक साथ करा दे, कह नहीं सकता। ये ओबीसी का भी चल रहा है, अभी उन लोगों ने सर्वेक्षण कराया, मैंने तो सुना कि कई अग्रवाल लोग भी लिखा दिए हैं ओबीसी में कि शायद कुछ फायदा मिल जाए। तो ऐसे पैनल बना के मत भेजिए, पैनल बना के भेजिएगा
तो कोई वहां पर तय करने के लिए राजी नहीं होगा। वो लगा देंगे कि जाए तो मोरो नाम, जाए तो साहेब हो जाए, सबके मन में होता है। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें पार्टी के हार जीत के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर हमने नीचे ही ज्यादा गुंजाइश दी खटपट की, तो फिर खटपट संभालने में दिक्कत जाता है। हरियाणा का चुनाव केवल इसलिए अपन एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि अनावश्यक इस खटपट को होने दिया गया, और ये खटपट होने देने के कारण परसा हुआ थाली हाथ से चला गया। जो एकदम भाजपा पीछे हो गया था, देश भर में वातावरण पीछे हो गया था, सांस लेने का मौका हम लोगों ने दिया, कांग्रेस के लोगों ने दिया। ये आपसी खटपट करके और आपसी खटपट को नियंत्रित न कर, वरिष्ठ लोगों का काम है कि इसको हमको नियंत्रित करना है, वहीं तक सीमित करना है। किसी का नाक नहीं दबाना है, किसी का गला नहीं चीरना है, हाथ जोड़ के मनाना है, समझाना है, लेकिन वहीं तक सीमित करना है। और साथियों को भी सुनिश्चित करना है कि हम अपने क्षेत्र में सम्मति बनाने के लिए वहीं से हर संभव प्रयास करें। वहीं हम अगर सफल नहीं होंगे तो चुनाव में कितने सफल होंगे। इन्हीं कारणों से अगर एक मत नहीं बन रहा है, तो वहीं बैठे बैठे जो समिति के सदस्य हैं उनसे गुप्त मतदान करा लीजिए, एक लिफाफा में बंद कर लीजिए, और नगरीय निकाय की कमेटी की जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, जिले के जो अध्यक्ष हैं, एक बार बुलाइए उनके सामने, और लोग भी रहें, बोलिए जिसको ज़्यादा मिलता है टिकट दे दीजिए। ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई गुटबाजी हो गई कि PS बाबा के यहाँ कोई पहुँच गया तो उसको दे दिया। उसमें कारण ये हम लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी जवाबदारी से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा और पार्टी के हित में सबको जोड़ने के लिए क्या ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मेरे को हमेशा लगा है कि ये तरीका सबसे अच्छा रहता है, और कई बार हम लोगों ने इसको खास करके अंबिकापुर में अपनाया है, और परिणाम हर बार अच्छा आया। दुखी होने के लिए गुंजाइश कम से कम, जिसको नहीं होगा थोड़ा तो दुखी होंगे, लेकिन उसमें ये तो रहता नहीं कि बाबा यहाँ जाके कोई कान भर दे तो मोड़ कट। अक्सर तो यही होता है कि मेरा कटवा दिए, नहीं तो मेरा अच्छा था। तो उतना मन खोल के जो उम्मीदवार हैं मैदान में उतरना चाहिए कि वहाँ पर सर्वसम्मति पहले, नहीं होता है तो खुला मन से वोटिंग करा लीजिए, और जिसका आएगा उसको हमको सबको मान के साथ चलना है। तो ये आने वाले समय के लिए जवाबदारियां हैं, मैंने मन में रखा है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद ही मैंने अंबिकापुर में ये कहा था कि आने वाले समय में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का और यथासंभव संभाग का भी मैं प्राथमिक तौर पे दौरा करूंगा, और जगह से भी छत्तीसगढ़ के लोग बुलाते हैं, वहाँ भी जाना होता है, जाना चाहिए भी, जाऊँगा भी कहीं कहीं। लेकिन पहली जवाबदारी जो कि मैं भी चुनाव लड़ा एक विधानसभा से, तो अंबिकापुर विधानसभा की, उसके साथ सरगुजा लोकसभा के समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की और संभाग के अन्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में, कि साल में कम से कम 2 बार दौरा करना मैं चाह रहा था, 3 बार हो सके तो 3 बार दौरा करना चाह रहा था। अलग अलग बैठक अलग अलग हिस्से में रखी थी, जैसे आपने 4 या 5 जोन बना रखे हैं, मंडल बना लिए हैं, तो एक बार एक जगह, एक बार एक जगह, एक बार एक जगह, रोटेशन से हर जगह बैठक कर लिया करेंगे। और टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, अब तो मैं गिर रहा हूँ, 3 साल तो बचा, 5 साल बाद चुनाव हुई, लेकिन पते भी चली साल भर तो इसने क्यों नहीं बजाए ना, वो मुश्किल 3 साल 3.5 साल बचा, जिसमें हम लोग को आपस में जुड़े रहना है, जो पब्लिक के लिए हो सकता है करते रहना है, कोशिश करते रहना है। ऐसा नहीं होता प्रजातंत्र में कि जो जनप्रतिनिधि हैं, दलों से जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी बात प्रशासन नहीं सुनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और उस नाते आप लोग पहल भी जिंदा रखिए। अभी जैसा भगवती जी ने बताया, सुबह से ही वो भी चिंतित रही, कल से कुछ खबर आ रही थी, सूरजपुर में कई 2-3 बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। एक
व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर कढ़ाई से गर्म तेल फेंका। पुलिस छानबीन करने के लिए गई तो छानबीन करने वालों के बीच के एक पुलिसकर्मी के घर में घुस के उनकी पत्नी को, उनकी बच्ची को बुरी तरह से मार के घर लहूलुहान खींच के ले जाके पीढ़ा में जाके लाश फेंका गया, जहाँ शायद अपराध भी हो गया। तो ऐसे समाज में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल स्थान नहीं। मैं तो न्याय नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे ही लोगों को मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, इनका समाज में उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा, जय सूरजपुर और जय प्रतापगढ़।